Hello, this is Principal Dalim Sunbeam School Sigra, Pratibha Trivedi. Hi, ma'am. I'm Sneha Mishra. I'm a counseling psychologist and working as a parenting coach. We are here to have a chat. Examinations are going on. A lot of questions and a lot of doubts are there in the minds of the parents and students themselves. So we are lucky to have Sneha with us. Sneha, please tell me, let's talk about the examination stress and pressure. Is it the depression related with examination? Is something normal or are we trying to normalize something unhealthy? That's the point. Actually, we are trying to normalize something which is unhealthy because it's not normal at all. No? According to me, if we are talking about, as you have told, exam stress. Yeah. Now, so first of all, let me explain what is called stress. Now, so there are two types of stress: U stress and D stress. तो यू स्ट्रेस इज समथिंग जो हमें कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है. लाइक वी हैव दैट बटरफ्लाई इन स्टमक ना. कई बार होता है ना, लाइक मैं अपने वर्कशॉप्स के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए जा रही होती हूँ, तो मुझे भी उस टाइम पे वो फील होता है. दैट वन इज कॉल्ड यू स्ट्रेस, जो आपको मोटिवेट करता है, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता है. बट ऑन द अदर हैंड, डी स्ट्रेस इज समथिंग जो आपको डराता है, जो आपकी परफॉर्मेंस को खराब करता है. एंड वेन वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जाम स्ट्रेस, बच्चों के साथ क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर हम बात कर रहे हैं इसको कि आर वी नॉर्मलाइजिंग, यस वी आर नॉर्मलाइजिंग दैट डी स्ट्रेस एंड दैट शुडंट बी, राइट. क्योंकि बच्चा जिस टाइम पे साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स शो करना स्टार्ट कर रहा है, अगर उस टाइम पे आप यही कह रहे हैं कि अरे हमने भी एग्जाम्स दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, सब बढ़िया होगा, चलो जाओ, तुम बेकार के ड्रामा कर रहे हो, इट मीन्स बच्चा ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान है और वो रिजेक्टेड फील कर रहा है. ओके. तो उस कंडीशन में चीजें बिगड़ सकती हैं. ये जो इतनी बातें हो रही है, ये दबाव पढ़ाई का दबाव है? एज ए काउंसलर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये पढ़ाई का दबाव है या उससे कुछ अलग है? मैम, ये सिर्फ पढ़ाई का दबाव नहीं है, ये बहुत सारे प्रेशर है. लाइक पहला प्रेशर पेरेंटल प्रेशर, सेकेंड वन इज सोसाइटल प्रेशर, थर्ड वन इज सेल्फ एक्सपेक्टेशन. उसका भी बहुत प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर. तो अगर हम पेरेंटल प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो पेरेंट्स को ना कई बार बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं बच्चों के से ना. इट्स समथिंग लाइक कि भाई आई एम समवन हु इज वर्किंग इन अ वेरी प्रेस्टिजियस प्लेस इन इंस्टीट्यूट, और मेरे बच्चे को तो उस पोजीशन पे होना ही चाहिए. It is something like that. Like मेरे पास एक client आए and they told me both of them are working in a very high position in society and they told कि मैम हमें हमारे बच्चे को तो MBBS में एडमिशन दिलवाना था. Unfortunately हमारे बच्चे का नहीं हुआ. Anyhow we managed. हमने कुछ 2.5-3 करोड़ रुपए दिए और हमारा बच्चा अभी, क्योंकि उसका BDS में हुआ था, तो अभी वो हमारा बच्चा MBBS कर रहा है. I smiled and I thought, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा ना? बच्चा जिसके लायक है, विश्वास करिए ना अपने बच्चे में. शायद हो सकता है वो बीडीएस करके भी बहुत अच्छा कुछ कर लेता लाइफ में. एब्सोल्युटली. तो एक तो पेरेंटल प्रेशर, क्योंकि उनको 4 लोगों को दिखाना है. दैट रोग क्या कहेंगे, 4 लोग, पता नहीं कितने सदियों से ये 4 लोग कौन है, मैं आज तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है. नो वन कैन एक्चुअली. अनदर थिंग इज सोसाइटल प्रेशर. तो वर्मा जी के बेटे को 98% मिला, मेरे वाले को 98.2 मिलना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, राइट. या फिर हर दिन जो आप देखिए, चाहे स्कूल्स हो, चाहे कोचिंग सेंटर्स हो, चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे आई एम जस्ट टेकिंग ऑल द नेम्स, आई एम जस्ट टेकिंग द नेम ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया. यहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन इस रफ्तार से बढ़ रहा है, बेचारे बच्चे समझ नहीं पा रहे हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, कुछ सीखने के लिए या कुछ प्रूव करने के लिए. एंड द थर्ड वन इज कि बच्चों को खुद से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होने लगी है. द किड्स हु आर ओवर पैम्पर्ड इन देयर फैमिली ना, तो उनको लगता है मेरी मम्मी इस पोजीशन पे, मेरे पापा इस पोजीशन पे हैं, मुझे वहां होना चाहिए, राइट. तो ये तीनों जो चीजें हैं जिसकी वजह से ये प्रेशर बढ़ रहा है हर दिन, और वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आने लगी है अब सोसाइटी में, हमारी क्लिनिक्स में आने लगी है. तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम को इतना बड़ा भूत बना के रखना चाहिए इन स्टूडेंट लाइफ, इन किड्स लाइफ, कि बच्चा एग्जाम से डरने लगे.
Mhm. अच्छा, इनके जो स्टार्टिंग सिम्टम्स है, व्हाट आर द स्टार्टिंग सिम्टम्स वेयर इन द पेरेंट्स कैन आइडेंटिफाई एंड डू समथिंग बिफोर ये कुछ बिगड़ जाए, और जो शुरुआती संकेत हैं वो क्या है? देखिए, अगर हम शुरुआती संकेत की बात कर रहे हैं ना, तो ग्रीन, येलो, रेड, देर आर 3 लेवल्स, राइट? तो ग्रीन लेवल इज समथिंग लाइक बच्चा इज फीलिंग एक्साइटेड, ये मेरा एग्जाम आने वाला है, मम्मा हटो हटो, डिस्टर्ब नहीं करो, मुझे पढ़ाई करनी है, राइट? दैट्स अ ग्रीन सिम्टम। ठीक है, का बच्चा पढ़ाई को पसंद कर रहा है, एग्जाम को पसंद कर रहा है, इज एक्साइटेड फॉर दैट। थोड़ा थोड़ा उसको टेंशन भी, मम्मा प्लीज शोर मत करवाओ घर में यार। येलो सिम्टम, येलो साइन अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो सकता है, वो कौन सा लेवल है, जब बच्चा आपसे कह रहा है ना कि मम्मा मुझे ना आजकल बहुत घबराहट होती है, मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लगता, मुझे ना किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, मुझे ना बहुत डर लगता है। रेड सिग्नल इज समथिंग जहां पे आपका बच्चा बोल रहा है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे भूख नहीं लग रही है, जहां पर बच्चे को हमेशा पसीने हो रहे हैं, इधर ऑन फेस यू कैन नोटिस और इन पाम यू कैन नोटिस, बच्चा पेन और पेंसिल पकड़ रहा है तो फिसल जा रहा है, बच्चे को चक्कर आना शुरू हो चुके हैं, कई केसेस में मेरे पास केसेस आते हैं जहां पर बच्चा वोमिट करना स्टार्ट कर देता है, कई केसेस में बच्चों को पैनिक अटैक तक आ रहे हैं। एंजाइटी और पैनिक बहुत कॉमन हो रहा है। एग्जैक्टली कल मेरे पास जो बच्चा आया, द वन वाज 9 year old, अनदर वन इज 15 year old, और उनको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा पेरेंट्स को बिकॉज ऑफ हाई एंजाइटी। तो अगर बच्चा ये सारे सिम्टम्स शो कर रहा है, बच्चा अगर सोसाइटी से एकदम कट रहा है, बच्चा एकदम स्कूल के नाम से कांप जा रहा है कि मुझे स्कूल मत भेजो प्लीज, मुझे एग्जाम्स के लिए मत भेजो प्लीज, दैट्स अ रेड सिग्नल। देयर यू नीड टू गो टू एनी एक्सपर्ट, इधर काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट, या फिर अगर आप तब तक वहां पर नहीं पहुंच सकते तो जो भी ट्रस्टवर्दी हो आपकी फैमिली में आपसे बड़ा, उसको कांटेक्ट करिए। Right. Ma'am, Sneha, I just also want to know because we have students coming from different walks of life. तो हम लोग उनको different careers के बारे में बताते हैं. Our teachers also are very supportive. But at times what happens when we meet the parents, we see कि they also have their own ambitions which they were not able, they could not fulfill. वो अपनी इच्छाओं को और अपने जो भी उनकी ड्रीम्स थे फुलफिल नहीं कर पाते, तो वो इम्पोज करते हैं बच्चे पे. बच्चा कनेक्टेड है तो भी वो प्रेशर फील करता है, और वो एक जो एक प्रेशर पेरेंट्स का है, एक प्रेशर टीचर का रहता है, बिकॉज द चाइल्ड इज गुड, इवन टीचर स्टार्ट हैविंग एक्सपेक्टेशंस कि ये रिजल्ट लाएगा है. अब ये जो बैलेंस है इसको कैसे बनाए बच्चे? देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे आपने कहा ना कि बच्चों के ऊपर टीचर का भी प्रेशर है, पेरेंट्स का भी प्रेशर है। सबसे पहले तो मैं टीचर्स और पेरेंट्स से ही शुरुआत करना चाहूँगी। अपना जो डर है, वो बच्चों पर प्लीज़ हावी मत होने दीजिए। पेरेंट्स की अगर हम बात करें, बीइंग अ पेरेंट काउंसलर, तो मैं हमेशा मेरी क्लिनिक में बैठ के ये चीज़ बोलती हूँ कि आपको अगर लग रहा है मेरा बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, ये प्रोजेक्शन है, क्योंकि आप कहीं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में, तो आपको लगता है वहां मैं फेलियर हूं, शायद मेरा बच्चा भी ऐसा ना हो जाए। तो बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात को समझना कि अपना डर पास ऑन मत करिए, ठीक है? ट्रस्ट योर चाइल्ड बिकॉज योर चाइल्ड इज डूइंग हिज बेस्ट। टीचर्स के मामले में भी सेम चीज है। बहुत सारे स्कूल्स में मैं जाती रहती हूँ वर्कशॉप्स के लिए, वहाँ से कॉल आती रहती है मुझे टीचर्स वर्कशॉप के लिए, पेरेंटिंग वर्कशॉप के लिए, और वहाँ पर मैं टीचर्स से यही बोलती हूँ ड्यूरिंग वर्कशॉप्स कि देखिए, आपकी जॉब, आपका प्रमोशन किसी बच्चे के रिजल्ट पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं मैनेजमेंट को खुश कर पाऊंगा अगर इस साल का रिजल्ट मैं बेस्ट दे पाया, आपको गलत लग रहा है। तो ये वो डर है जो टीचर्स पास ऑन करते हैं बच्चों में कि तुम्हें इतने परसेंटेज तो लाने ही है, मेरा नाम रोशन करना है। बेचारा बच्चा फंस चुका होता है, किसकी सुनूं, कितने परसेंटेज लाने हैं? घर में बोला गया था 94, स्कूल में बता दिया गया है 98। बच्चा कह रहा है मुझे ये दोनों ही नहीं पाने का मन है। इसे स्वस्थ सोच में, लाइक हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस इनटू अ मोर पॉजिटिव अप्रोच? बच्चा इसे और पॉजिटिवली कैसे ले? आप कुछ एडवाइस? एग्जैक्टली इसको बच्चा इस तरीके से ले सकता है। देखिए, बच्चे से वैसे तो अगर हम ये एक्सपेक्टेशन एक 40 ईयर या 50 ईयर्स ओल्ड से नहीं कर रहे हैं, तो एक 14 ईयर ओल्ड से ये एक्सपेक्टेशन वैसे तो इररिलेवेंट है एक्चुअली, बट
बच्चे इसको पॉजिटिवली कैसे लें? फॉर द यंगस्टर्स माय मैसेज इज, यू नो इट वेरी वेल, योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, दे लव यू अ लॉट, और वो ना आपको बेस्ट बनाना चाहते हैं, नॉट फॉर देयर सेल्फ, फॉर योर सेल्फ, राइट? क्योंकि इतिहास हमेशा विजेताओं को याद रखता है, इतिहास कभी भी हारे हुए लोगों को याद नहीं रखता। तो अगर मम्मी पापा कह रहे हैं कि तुम्हें 94% अचीव करना है, या आपके टीचर्स कह रहे हैं तुम्हें 98% अचीव करना है, फोकस ऑन दैट वन। आपने वो कहानी सुनी होगी शायद, जब द्रोणाचार्य जी ने कहा था कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है, और अर्जुन ने कहा था गुरुजी मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। पांडवों को मना कर दिया था उनके गुरु ने, और अर्जुन से कहा था कि चलाओ बाण। तो अर्जुन के जैसा चिड़िया की आंख पे फोकस करना है। अगर मम्मी पापा या टीचर्स मुझे बोल रहे हैं इतना परसेंट लाने के लिए, इट्स बिकॉज दे ट्रस्ट मी एंड आई कांट ब्रेक देयर ट्रस्ट। अगर इस थॉट के साथ बच्चे आगे बढ़ेंगे, फॉर श्योर वो उस प्रेशर को भी हैंडल कर लेंगे। राइट। मुझे ये बताएं कि परीक्षा के दौरान ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस व्हाट शुड बी द एनवायरनमेंट अराउंड द हाउस? कई बार बच्चों से बात होती है तो वो बोलते हैं कि लड़ाई झगड़ा होता है तो फोकस नहीं कर पाते हैं, कुछ तेज आवाज होती है। देन देयर आर स्टूडेंट्स हु कैन ऑल बेयर एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, दे आर सो फोकस्ड। तो आप ये जो पेरेंट्स जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनके लिए प्लीज बताएं कि जब बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं तो घर का माहौल कैसा हो? मैम, घर का माहौल ड्यूरिंग एग्जाम और जब एग्जाम ना हो तो भी एक सुरक्षित माहौल होना चाहिए घरों में। बहुत दुख होता है जब मेरे पास अच्छे अच्छे घरों के बच्चे आते हैं, और पूरे पूर्वांचल से मेरे पास बच्चे आते हैं, सिर्फ बनारस से नहीं आते। और बहुत दुख होता है ये सुन करके जब पेरेंट्स आके बोल रहे होते हैं कि मैम हम लोग यहाँ पर 5 स्टार में स्टे किए हैं जस्ट टू टेक योर सेशन, और बच्चा मुझे बता रहा होता है मैम पता है मेरे मम्मी पापा ना आपस में कभी प्यार से बात नहीं करते, मम्मी किटी पार्टीज में बिजी हैं, या मम्मी की अपनी सोसाइटी है, पापा का अपना बिजनेस है, वो अपने उनके शेड्यूल है, और ना कभी हम लोग साथ में खाना तक नहीं खाते। बहुत दिल दुखता है उस नन्ही सी जान की आवाज जो उसके माँ बाप सुन के भी अनसुना कर रहे हैं। उस बच्चे से अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो एग्जाम में कुछ अच्छा करेगा, सॉरी टू से वो जिंदगी में भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा, एंड इट्स बिकॉज ऑफ पेरेंट्स की गलती है, बच्चे की गलती नहीं है। तो अगर हम हर दिन की बात कर रहे हैं तो भी वो सेफ एनवायरनमेंट बच्चे को देना है फॉर देयर मेंटल वेलबीइंग। अगर हम एग्जाम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो एग्जाम में घर का माहौल शांत बना के रखना है। वो सारे लड़ाई झगड़े आपसी मतभेद आप दूसरे रूम में जाके डिस्कस करिए, बच्चे की आंखों के सामने नहीं, बच्चा सुन सके उस हाई पिच पे नहीं, ठीक है? क्योंकि बच्चा तभी फोकस्ड होकर के पढ़ाई कर पाएगा जब वो मेंटली रिलैक्स फील कर पाएगा। और जैसे ही हम तेज आवाज सुनते हैं या सामने किसी को लड़ाई झगड़ा करते हुए देख रहे होते हैं, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन साइकोलॉजी, वी कम इन दैट फाइट और फ्लाइट मोड, राइट? तो बच्चा एकदम से घबरा जाता है, बाप रे पापा मम्मी को मार रहे हैं, या मम्मी चीख चिल्ला रही है, वो बोल रही पुलिस केस कर देंगी, ओ नो। तो कैसे उसका केमिस्ट्री का पेपर देने में मन लगेगा? घर की केमिस्ट्री बिगड़ी हुई है उधर। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि घर का माहौल शांत हो, खुशनुमा हो, एग्जाम को एज अ पर्व सेलिब्रेट करें रेदर देन एज अ प्रेशर। Exactly. Quickly just give me 3 points wherein the parents should work on better result for their boards. बच्चों के लिए माँ बाप ऐसी कौन सी 3 चीजें ध्यान रखें कि बिल्कुल ना हो घर में, कि उनके रिजल्ट्स या उनके एग्जाम्स उनकी जिंदगी पे उसका बुरा प्रभाव? Exactly. Number 1, as I have already told, don't pass on your fear. ठीक है? आप कुछ अचीव नहीं कर पाए, जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा भी ना कर पाए, शायद हो सकता है, बिकॉज ये हमेशा कहा भी जाता है नेक्स्ट जनरेशन लास्ट वाले से बेटर होती है। Absolutely. तो हो सकता है आपका बच्चा कुछ और अच्छा कर पाए। नेक्स्ट थिंग कि इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिए अपने बच्चे से ना। तो मेरा बच्चा इतना ही स्कोर करेगा, मेरा बच्चा आईएएस ऑफिसर ही बनेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, अदरवाइज लाइफ में और कुछ है ही नहीं करने के लिए, ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिए। एंड थर्ड थिंग, डोंट गिव कंडीशनल लव टू योर चाइल्ड। बहुत कॉमन है ये ना, तुम इतने परसेंटेज लाओगे तो मैं तुम्हें आईफोन दूंगा। Exactly.
तुम उस वाली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन पा लिए तुम्हें प्ले स्टेशन मिल In fact, जाएगा। if you talk about, I will talk about myself. So I also at times do it when my daughters are not doing their homework. तो ऐसे कि आप ये homework कर लीजिए, मैं ये खिलाऊंगी, मैं यहाँ घुमाने ले चलूंगी। तो अभी ये मुझे दिख रहा है कि जब तक मैं उनको कुछ लालच नहीं देती हूँ, वो काम नहीं कर रहे हैं। Exactly. Because that one is intrusive and extrusive. There are two kinds of grids. ना there are two kinds of. तो हम लोग अगर पॉजिटिव reinforcement की बात कर रहे हैं in the terms of psychology, तो हम बच्चे को ये बताएं ना what is called intrusive. राइट खुद से इच्छा आनी चाहिए। तो बच्चे को ये कहने की बजाय कि अच्छा चलो फटाफट से ईवीएस का होमवर्क कंप्लीट करो फिर तुम्हें डेयरी मिल्क मिलेगी, हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि अच्छा चलो बैठ के साथ में होमवर्क करते हैं और देखते हैं कंप्लीट करने के बाद कैसा लगता है। राइट। तो वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, आई डिड इट, राइट, एंड दैट सेटिस्फेक्शन enhance your confidence that I can do it again. That's the point to be a winner. That is how we can make winners. और भारत तो वैसे भी पूरे विश्व में प्रख्यात है जगत गुरु के पद पर तासीलदार है। अब मुझे ये बताएं कि सक्सेस के लिए, लाइक टू गेट बेटर रिजल्ट एंड टू फोकस ऑन द स्टडीज, ये जो डाइट है, हम लोग हमेशा कहते हैं बच्चों को डाइट, प्रॉपर स्लीप and the stress busters like music or going for a walk, how far does it go in leaving an impact on the result? इसके कितने असर होते हैं परीक्षा परिणाम पे? बहुत ज्यादा। जब मेरे पास बच्चे आते हैं मैं बोलती हूँ बच्चा 3 चीज पे जरूर ध्यान देना। द फर्स्ट वन इज स्लीप, अनदर वन इज फूड एंड द थर्ड वन इज स्क्रीन। पहले आपने फूड की बात की तो पहले मैं उसी के टॉपिक को कवर करना चाहूंगी। जितने भी जंक फूड आप खाते हो ना, जस्ट टू मंच, ना कि मैं लेट नाइट पढ़ाई कर रहा हूँ, प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मुझे ना कुछ खाने का मन हो रहा था और मैंने स्विगी जोमेटो कर दिया, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट वन, क्योंकि ये आपकी गट हेल्थ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है और ऐसी कंडीशन में आपका सारा कॉग्निटिव फंक्शन ही डिस्टर्ब हो रहा है। तो आपको फोकस करने में प्रॉब्लम आएगी, आपको मेमोराइज करने में प्रॉब्लम आएगी, आपका रिटेंशन कम होगा, आपका अटेंशन स्पैन कम होगा। जब पूरा कॉग्निटिव फंक्शन ही गड़बड़ होगा, आप खुद से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मेरा परफॉर्मेंस बेटर होगा? तो रेदर देन कि आप साथ में चाय कॉफी लेकर के बैठे, मैं यहाँ पर जब थी इस स्कूल में तब भी मैं ग्रुप काउंसलिंग सेशंस लिया करती थी बिफोर एग्जामिनेशन, और मैं हमेशा ये चीज बोलती थी कि देर रात अगर पढ़ने का मन हो रहा है, लग रहा है कि नहीं उसी टाइम शांति मिलती है, करो, बट ना कैफीन रिलेटेड कुछ भी एडिक्ट नहीं होना है उसका। तो चाय कॉफी लेके नहीं बैठना है, पानी लेके बैठो, एक जग लेके बैठो, पूरा एक बॉटल भर के बैठो पानी का, शरबत बना लो अपने लिए। या फिर जैसे हम लोग तो बनारसी हैं भाई, अभी मैं हेलो बनारस से आ रही हूँ तो वहां तो वो बनारसी वाली वाइब्स आ रही थी, बार बार आरजे वहां की अमीशा जो है वो कह रही थी। तो मैंने कहा अभी तो हमारे यहाँ लस्सी है, मट्ठा है, छाछ है, ठंडई, होली आने वाली है तो ठंडई लेकर के बैठो, ऐसा कुछ भी जो आप ड्रिंक कर सकते हो, बिकॉज जितना ज्यादा लिक्विड फॉर्म में आप कुछ लेंगे तो आपका ब्रेन को उतना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। और न्यूट्रिशियस फूड, फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ग्रीन वेजीज हो गई, उसका इंटेक बढ़ाना है इस टाइम पे। राइट। अच्छा, मैंने ये भी नोटिस किया है कि बच्चे when they sit, like usually the students who are used to sitting for long hours, so they are okay with it, but जब बच्चों को जो बच्चे रेगुलर नहीं पढ़ते हैं, लास्ट मोमेंट एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं, तो दे गो फॉर लू, और या फिर उनको दर्द होगा, मुझे ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है। सो ये जो सिम्टम्स है, बार बार बच्चे को दर्द हो या वो मतलब बोले कि यहाँ पे वॉशरूम जाना, ये जब ये ज्यादा करने लगे तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? दीज आर द साइंस जहाँ पर आपको एक्सपर्ट से मिलने की जरूरत है। कई सारे बच्चे ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि वहां पे ना हम रिजल्ट बेस्ड पेरेंटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बच्चे को बोलते हैं अरे यू आर माई ब्रेव चाइल्ड, यू आर अ टॉपर ऑफ द स्कूल। बच्चे को अपने बारे में हाई सेल्फ स्टीम बिल्डअप हो गया कि अरे मैं तो पढ़ूंगा नहीं तो भी आई कैन टॉप। और बच्चा पूरे 364 डेज पढ़ाई नहीं कर रहा है, लास्ट के एक दिन पढ़ रहा है एग्जाम से ठीक एक दिन पहले। तो इट इज समथिंग लाइक कि आप पूरे 364 दिन खाना नहीं खा रहे हो, लास्ट के एक दिन बैठ करके साल भर का खाना खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम तो होगी आपकी, मन को भी शरीर को भी।
ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि बच्चे का स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है, कॉर्टिसोल जिसको हम कहते हैं, दैट वन इज अ हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, इसका सिक्रेशन बहुत तेजी से होता है। और ऐसे टाइम में बच्चे को बहुत ज्यादा घबराहट होगी, एंग्जाइटी होगी, बाद में फिर रोना आएगा या चिड़चिड़ाहट होगी, बच्चे को ये सारे फिजिकल सिम्टम्स भी आएंगे एज यू हैव टोल्ड कि उनको बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत पड़े। तो बच्चे को पहले तो समझाना है, जो कर लिया, दिस इज नॉट द लास्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ, ठीक है, नेक्स्ट चांस फिर से मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। और गलतियां सुधारनी है अगली बार, रेदर देन टू फोकस ऑन द रिजल्ट, प्लीज फोकस ऑन द जर्नी। तो अगर साल भर पढ़ाई नहीं की, लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करने की सोच रहे हो, कोई बात नहीं, इस बार तो गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम सुधारना कैसे है उस पे, एंड इट शुड बी एज अ टीम वर्क, इट शुडंट बी लाइक मैंने तो तुम्हारे स्कूल की फीस भर दी, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा या बैठूंगी, मैं अपने क्लिनिक से शाम को 5 बजे घर पहुंचती हूँ, फटाक से जो चेंज करके गेटअप, मैं वो लोअर टी शर्ट में घर वाले गेटअप में होती हूँ और मैं खुद बैठ के अपने बच्चों का होमवर्क कंप्लीट करवाती हूँ। मैं किसी ट्यूशन टीचर को नहीं रखने वाली हूँ अगले कई साल तक, अगर शायद आप में से कोई मेरे पास आने वाले हो तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक मम्मी से बेटर काउंसलर, एक मम्मी से बेटर फ्रेंड, एक मम्मी से बेटर ट्यूशन टीचर दुनिया में कोई किसी बच्चे के लिए हो सकता है। एब्सोल्युटली ट्रू। या मुझे ये बताइए, एक दो बार ऐसी सिचुएशन आई है कि हम लोग के पास पेरेंट्स आते हैं, बच्चे उनकी नहीं सुन रहे, दे आर एडिक्टेड टू मोबाइल्स, एग्जाम है, और फिर जब पेरेंट्स उनको रोकते हैं तो बच्चे कहते हैं हम मोबाइल से पढ़ रहे हैं, बट वो मोबाइल से पढ़ नहीं रहे थे, उनमें इतना एग्रेशन है, उनमें इतने चेंजेस हैं, पेरेंट्स आर रियली वरीड, दे कम टू अस एंड वी डू प्रोवाइड देम काउंसलिंग। बट चूंकि आप यहाँ पे हैं तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जितने भी हमारे पेरेंट्स सुन रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, इनको एक इमीडिएट टिप दीजिए कि व्हेन दे शुड रियलाइज, पेरेंट्स आल्सो नॉट वेरी वेल अवेयर कि अब ये कुछ चिंता का विषय है और हमें काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, उन्हें लगता है कि हो जाएगा, डांट दो, मार दो, 2 दिन खाना मत दो। So what are the symbolic, what are the signs where they should go for professional counseling, and where do they get the professional counselors? Because everybody who has done a degree in psychology says I'm a counselor. How to identify a good counselor and when should they go for counseling? ठीक है, पहले आपने पूछा व्हेन शुड दे गो फॉर काउंसलिंग, पहले मैं उसी पॉइंट पे आती हूँ। अब ये थोड़े दिन पहले की बात है, 3 बेटियों ने दे जम्प्ड एंड दे कमिटेड सुसाइड, ठीक है। वो बच्चियां बहुत लंबे समय से घर में साइन सिग्नल्स दे रही थी, वी नीड हेल्प, बट नोबडी वाज देयर टू लिसन देम, ठीक है। तो पेरेंट्स, अगर आप बच्चों के हाथ में फोन दे रहे हैं, आपको हमेशा एक कदम आगे रहना पड़ेगा। देयर आर पेरेंटल लॉक्स इन योर फोन, you will have to be vigilant what kind of content my kids are consuming. बच्चे के हाथ में आपने YouTube दे दिया, YouTube के गाइडलाइन में लिखा हुआ है that above 18 only can use it. True. आप कैसे 4 साल के 5 साल के बच्चे के हाथ में YouTube ओपन करके मोबाइल रख देते हो और उससे बोलते हो लो देखो शॉर्ट्स, लो देखो रील्स, और कोई भी अडल्ट कंटेंट आ रहा है उधर, That's true. है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपका बच्चा फोन एडिक्शन वाले साइंस शो कर रहा है, वो बोल रहा है नहीं फोन दोगे तभी खाना खाऊंगा, आप फोन देंगे तभी बाहर घूमने जाऊंगा, आप फोन देंगे तभी मैं ये काम करूंगा, अगर वो कंडीशंस लगा रहा है कि फोन के बिना उसकी जिंदगी में कहीं कुछ है ही नहीं, दिस इज द अर्ली साइन, इमीडिएटली टॉक टू एनी काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट। नाउ here come the point where you have talk about कि कैसे जाने, of course that's true। आजकल हो क्या रहा है ना मैम, कि अगर कोई एक सर्टिफिकेट कोर्स भी कर ले रहा है, like someone who is from commerce background, जिन्होंने M.Com, B.Com, M.Com किया और उन्होंने एक 1 वीक का सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया साइकोलॉजी का, वो बड़े धड़ल्ले से अपने नाम के आगे लगा दे रहे हैं साइकोलॉजिस्ट। और हम बेचारे जो क्लास 11 से मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ, आज तक पढ़ रही हूँ, भगवान जाने कब तक पढ़ती रहूंगी, तो हम बेचारे जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, देन पीजी डिप्लोमा, देन पीएचडी, देन एमफिल करने के बाद खुद से कभी कभी पूछ रहे होते हैं, मैं साइकोलॉजिस्ट बोल लूँ ना खुद को। अपने गुरु को मैं फोन करके पूछ रही होती हूँ, यहाँ पर मैं साइकोलॉजिस्ट बोल लूँ मैम कि मैं काउंसलर ही बोल करके चुप हो जाऊँ, राइट? क्योंकि बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी साइकोलॉजी में। अभी तो मुझे ऐसा फील होता है मैं 1% भी नहीं सीख पाई हूँ। जो मेरे गुरुजन हैं जिनसे मैं हर दिन पूछ रही होती हूँ कि प्लीज मेरी गलतियां सुधारिए यहाँ पे, तो
जानने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप जाकर के जिनके पास भी आप जा रहे हैं उनसे पूछिए कि क्या आपके पास ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में किया है, ऑनर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है? क्या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में किया है, कहाँ से किया है, दैट वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स किया है कि नहीं किया है इन साइकोलॉजी। अगर ये 3 डिग्रीज उनके पास है, दे आर अलाउड टू कॉल्ड काउंसलर और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एज आई एम, जो गाइडलाइंस कहती है आरसीआई की, रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया, जहां से हम लोगों को सर्टिफाइड किया जाता है। अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जो क्लिनिकल सेटअप्स में काम करते हैं, जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, तो क्लिनिकल सेटअप्स में वही काम कर सकते हैं जिनके पास एमफिल की डिग्री हो। मेरे पास नहीं है, मैं इस चीज को बड़ी ईमानदारी से सच सच बता देती हूँ। तो जिनके पास एमफिल की डिग्री हो, दे आर कॉल्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो अगर आपके घर में भगवान ना करे कभी कोई ऐसा दिन आता है, किसी को बहुत सीवियर डिप्रेशन है, कोई सुसाइडल अटेम्प्ट कर चुका है या कर रहा है, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है या ओसीडी है या बाइपोलर है, यू मस्ट गो टू क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और उसके एक ऊपर रैंक आता है, दे आर कॉल्ड साइक्रियाटिस्ट। तो साइक्रियाटिस्ट आर द पर्सन हु आर अलाउड टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स। Like being a psychologist, I can't prescribe medicines. I can give counseling, I can give psychotherapies, but अगर दवाइयों की बात आती है, कोई ऐसे केसेस में हमारे पास आ रहे होते हैं, तो फिर इन माई टीम देयर आर सो मेनी एक्सपर्ट्स इन माई टीम, साइक्रियाटिस्ट भी हैं, मैं केसेस वहां पे रेफर करती हूँ। सो दिस इज द लेवल ना, काउंसलर, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइक्रियाटिस्ट। तो आपको पहले ना आप डिग्री चेक करिए, पहले ना आप रजिस्ट्रेशन नंबर पूछिए, सीधा सिंपल तरीका है, सर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाइए हमें। नहीं है रजिस्ट्रेशन नंबर, उनको हाथ जोड़िए, अगले क्लिनिक में चले जाइए। राइट। आपके पास इतने केसेस आते हैं, अभी एग्जाम्स भी चल रहा है, तो उनको अगर आप देखें तो इस कितने एज ग्रुप में आप उन्हें डिवाइड करते हैं कि किसी एज ग्रुप के बच्चे ज्यादा तनाव से ग्रसित हैं, और क्या काउंसलिंग से वो उबर पा रहे हैं उन चीजों से? हाँ, मेरे पास देखिए जो बच्चे आते हैं मैम, वो 3 इयर्स से लेकर के टिल 25 इयर्स तक अभी है। 3 इयर्स? 3 इयर्स। नर्सरी की क्लास में पेरेंट्स पीछे पड़े हुए हैं कि चलो अच्छे से क ख ग घ लिख के दिखाओ। तो 3 इयर्स के बच्चे में जो तनाव है उसके सिम्टम क्या है? बच्चे क्या, कई बच्चे अग्रेसिव होते हैं, छोटे बच्चे, तो क्या ये तनाव है? एग्जैक्टली। बच्चा कॉपी किताब देखता है, बच्चे की तबीयत खराब होने लगती है, वो रोने लगेगा, वो चिड़चिड़ाने लगेगा, वो टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। उस रात उसको अच्छे से नींद ही नहीं आएगी। आप पढ़ाई के साथ साथ आप बगल में कोई स्नैक रख दीजिए, उसका दिमाग उधर कम और स्नैक की तरफ ज्यादा जाएगा। या फिर इसका अपोजिट भी हो सकता है, बच्चा बोलेगा नहीं नहीं, आप उसकी फेवरेट चीज रख दीजिए, सपोज आप आइसक्रीम ही रख दीजिए, नहीं 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 मुझे मन नहीं हो रहा है खाने का। 3 इयर्स 4 इयर्स दे कम टू मी, और मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ क्यों पीएचडी करवा रहे हैं आप? मैं अभी हेलो बनारस में बोल के आई हूँ, वहाँ के मैंने सीधे मुख्यमंत्री जी से ये वो की है, विनती की है कि प्लीज क्लास नर्सरी से लेकर के क्लास 12th तक जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस स्कूल वाले चलवा रहे हैं उसको प्रतिबंधित करिए। बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरीके से खराब हो रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, कोरोना चला गया, ऑनलाइन क्लासेस छोड़ गया। तो आपने अगर एज ग्रुप पूछो तो 3 साल से लेकर के 25 साल तक के हर एज ग्रुप के बच्चे मेरे पास आ रहे हैं। मैं इस पे स्पेशली फोकस्ड बनारस में 24/7 एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करवाया है मैंने, क्योंकि मेरी टीम में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, ओटी हैं, एसटी हैं, EMDR थेरेपिस्ट हैं, साइक्रियाटिस्ट हैं, सभी लोग हैं, काउंसलर्स भी हैं। तो 24/7 माई टीम इज अवेलेबल, जहाँ पे बनारस के पेरेंट्स अप्रोच कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग अवर हेल्प। और हर संडे को मैं अलग अलग वेन्यू पे एग्जाम स्ट्रेस एंड स्क्रीन मैनेजमेंट, इन 2 टॉपिक्स पे वर्कशॉप कर रही हूँ, एंड दैट वन इज अ ऑफलाइन वर्कशॉप। तो अभी फर्स्ट वर्कशॉप तो परसों ही होने वाली है संडे को मेरी ही क्लिनिक में। तो अगर कोई बनारसी पेरेंट इसको देख रहे हो और आना चाहें, दे आर मोस्ट वेलकम, बिकॉज ऑन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन होंगे वहां पर उस दिन। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, बहुत सिंपल सा है, कि बच्चे को ना इतना प्रेशराइज मत करिए कि बच्चे को अपनी आप से नफरत हो जाए, जो कि अनजाने में हम कर रहे होते हैं। चलते चलते मैं चाहूंगी कि एक मैसेज खासकर उन पेरेंट्स को दिया जाए, शायद वो समझ नहीं पा रहे कि कितना प्रेशर वो क्रिएट कर दे रहे हैं। स्कूल में बच्चे आते हैं सीखने के लिए,
बट इन द प्रोसेस पेरेंट्स भी एक प्रेशर बना रहे हैं, क्या करें क्या ना करें, थोड़ा एक क्विक बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसके लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि खुला आसमान है और छोटे छोटे नन्हे पंख हैं, उन पंखों को ना सोने के पिंजरे में कैद मत करिए, उस खुले आसमान में उड़ने दीजिए जितनी ताकत है, उन पंखों को मजबूत बनाने पे फोकस करिए रेदर देन compete करवाने में। आपका बच्चा कोई रेस का घोड़ा नहीं है कि उस वाले पे उतना लगाया, इस वाले पे इतना लगाया, उससे तुम्हें जीत के दिखाना है। एग्जैक्टली। आपका बच्चा वो नन्हा पक्षी है जो उड़ना चाहता है, देखना चाहता है और जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसको उड़ने दीजिए। एंड द लास्ट मैसेज फॉर एवरी पेरेंट, बिकॉज अभी वैलेंटाइन डे बीता एंड माई एनिवर्सरी वॉज देयर ऑन 15th February, तो मैंने यहाँ डेलिम्स न्यूज में भी उनको बोला कि आप प्लीज एक, क्योंकि मैं एक प्रोग्राम करवाने का मेरा प्लान था बट वो हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, एंड इट वॉज बेस्ड ऑन first be a good partner, then only you can be a good parent. Right. And until and unless you can't be a good parent, you cannot expect a single thing from your child that he or she should be a good child. Absolutely. थैंक यू सो वेरी मच स्नेहा, थैंक यू एवरीवन। आई होप कि ये जो हमारी चैट हुई है हम मशहूर काउंसलर से, आप सबको उसका लाभ मिला होगा। एंड आई जस्ट विश एंड आई जस्ट प्रे कि यू टेक टिप्स फ्रॉम दिस एंड वी give a wonderful schooling and wonderful childhood to our kids, and just take them away from the stress, let them enjoy their childhood, let them grow beautifully, as sky is the limit for everyone. Thank you and Jai Hind.